डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज के इस वीडियो में हम अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें सर्वप्रथम आती है कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति को अमेरिकी संविधान में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन इनमें सर्वाधिक प्रमुख शक्ति उसकी कार्यपालिका शक्तियां ही हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति को कौन कौन से कार्य करने होते हैं, वो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, कानूनों को लागू करना तथा व्यवस्था बनाए रखना। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संघीय कानूनों को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना है। अनुच्छेद 2 की तीसरी उपधारा के अनुसार राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने के लिए उत्तरदायी है। उसका यह प्रमुख दायित्व है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधियों तथा सीनेट द्वारा अनुमोदित सभी संधियों का निष्ठापूर्वक पालन करे या करवाए। राष्ट्रपति इस शक्ति का कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार भी प्रयोग करता है। वह इस बात का निर्णय करता है कि किन कानूनों को अत्यधिक कठोरता के साथ लागू किया जाए, किन्हें कम कठोरता के साथ लागू किया जाए तथा किन्हें लागू करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जाए। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में एक अन्य शक्ति आती है प्रशासन का संचालन। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक भी है। यह देखना राष्ट्रपति का प्रमुख संवैधानिक दायित्व है कि शासन के विभिन्न पदाधिकारी संविधान के उपबंधों, अन्य राज्यों से की गई संधियों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा इस हेतु अध्यादेश अथवा अनुदेश, नियम, उपनियम या आदेश जारी किए जा सकते हैं। उसके द्वारा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों तथा अन्य अधिकारियों को आदेश जारी किए जा सकते हैं और संबंधित अधिकारियों के लिए इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। वह प्रत्येक विभाग के अधिकारी से किसी विषय पर प्रतिवेदन या सम्मति की मांग भी कर सकता है। अर्थात प्रशासन के संचालन के लिए जो भी कुछ करना होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगली शक्ति आती है नियुक्ति और पदच्युति की शक्ति। राष्ट्रपति की एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति और उनको हटाने से संबंधित है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति वास्तविक प्रशासनिक शक्ति प्राप्त करता है और कांग्रेस पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। संविधान के अनुसार राजदूतों, अन्य दूतों, वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों, उनके सचिवों, विभिन्न संघीय आयोगों के सदस्यों, राजस्व अधिकारियों और सेना तथा नौसेना के अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनको हटाने की प्रक्रिया भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। परंतु सीनेट के द्वारा अपने बहुमत से इन नियुक्तियों की पुष्टि की जानी अनिवार्य है। अर्थात जब तक सीनेट अपने बहुमत से इन नियुक्तियों की पुष्टि नहीं कर देती, तब तक राष्ट्रपति इन पदों पर आसीन व्यक्तियों को उनके पद पर नियुक्ति नहीं दे सकते हैं। और कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में एक अन्य शक्ति आती है क्षमादान का अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के अध्यक्षों की भांति ही अपराधियों को क्षमा करने, उनके दंड को स्थगित करने या कम करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के द्वारा एक ही प्रकार के अपराध में दंडित अनेक व्यक्तियों को सर्वक्षमा भी प्रदान की जा सकती है। राष्ट्रपति की इस क्षमादान की शक्ति पर 2 प्रतिबंध हैं। प्रथम, राज्यों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में दंडित व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। वह केवल संघीय विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में ही क्षमा प्रदान कर सकता है। द्वितीय आता है राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को
क्षमा प्रदान नहीं कर सकता है। अब एक अन्य शक्ति कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में आती है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति अमेरिका की परराष्ट्र नीति का निर्धारण करता है। परराष्ट्र संबंधों के संचालन के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा राजदूतों एवं प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जाती है। विदेशी सरकार को मान्यता प्रदान करने का कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संधियां और प्रशासकीय समझौते भी राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। विदेशों में अमेरिकी नागरिकों को संरक्षण भी राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अब कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में एक अन्य शक्ति आती है सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापतित्व। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है और इस नाते वह जिस प्रकार चाहे सशस्त्र बलों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्र की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का ही है और इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे यह स्थिति प्रदान की गई है। अमेरिकी संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन सशस्त्र बलों को आदेश देने और युद्ध का संचालन करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। व्यवहार के अंतर्गत राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का प्रयोग इस प्रकार कर सकता है कि कांग्रेस के सामने युद्ध घोषित होने के अतिरिक्त कोई और मार्ग न रहे। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के घटनाक्रम से दिया जा सकता है, जिसके अंतर्गत रूजवेल्ट प्रशासन द्वारा मित्र राष्ट्रों को दी जाने वाली सहायता के कारण जापान द्वारा अमेरिकी जहाज पर्ल हार्बर को नष्ट किया गया और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर कांग्रेस को जापान और दूसरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। यद्यपि कांग्रेस इसके पूर्व 3 बार तटस्थता अधिनियम पारित कर चुकी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिकी संविधान में सशस्त्र बलों का जो प्रधान सेनापति होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति जो होता है अपनी व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है। वह निश्चित करता है कि सेनाएं एकत्रित की जाएं तथा हवाई अड्डे और जहाज़ी बेड़े कहाँ स्थापित किए जाएं। दोनों महायुद्धों को दृष्टि में रखते हुए यह कहना बहुत अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि युद्ध काल में उसकी स्थिति लगभग एक अधिनायक जैसी हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सशस्त्र बलों का कैसा भी प्रयोग करना हो वो राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है, क्योंकि वह उसका प्रमुख सेनापति होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति को प्राप्त विधायी शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ आदि शक्तियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।